30 डेज 30 मिनट्स की बेकिंग जर्नी में आज है डे 1 और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं लेने हैं। जब आप बेकिंग स्टार्ट करते हो ना, तो जो मिनिमम चीज़ें होती हैं हमें उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें रख ली हैं, क्योंकि मैंने जब खरीदा था ना, जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली थी। तो मैंने यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी, फिर मैं जूम करके दिखा दूंगी। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ टिन्स की। ये जो, अगर आप बेंटो केक बनाने वाले हो तो ये आप 5 इंच का एक टिन ले लेना। ये हाफ केजी का केक है तो 6 इंच का टिन ले लिया। 6 इंच के 2 टिन ले लेना, कभी कभी ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, तो ये 2 टिन ले लिया आपने। उसके अलावा ये आपका 8 इंच का टिन हो गया, आपको ये ले लेना है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी मिक्सिंग बाउल की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको करना है बैटर बनाने के लिए। जब आप मिक्सिंग करोगे तो इसमें करोगे, और जब आप मैदा है, प्री मिक्स है, जो भी सारी चीज़ें मिक्स करोगे वो इसके अंदर करोगे, ये चीज़ आप लोगे। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इन कप्स की। ठीक है, कप्स ये इस तरीके से आते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये सेट आता है जिसमें 1 kg होता है, हाफ केजी होता है, और 1/3 भी होता है, 1/4 भी होता है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इन स्पून्स की। स्पून्स के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये जो बड़ी वाली स्पून होती है ये टेबल स्पून होती है, और ये जो छोटी वाली स्पून होती है ये वाली, ये टी स्पून होती है। अब इन दोनों स्पून में क्या फ़र्क है, ये दोनों की दोनों 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ये दोनों की दोनों जो स्पून है ये 1 है, ठीक है, पर ये 1 टीस्पून है, ये 1 टेबल स्पून है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, कभी दही मिक्स करना है या फिर कभी कोई भी चीज़ मिक्स करनी है उसके लिए। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी छोटे वाले स्पैचुला की। ये क्यों ज़रूरत पड़ेगी, कभी आपने कोई बैटर बनाया उसको ऐसे स्क्रैप करने के लिए ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इस नाइफ़ की। जब आप चॉकलेट केक बनाते हो ना, तो इस तरीके से ये होल्ड करने के लिए काम आता है। उसके बाद इस ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी टिन को ऑयल करने के लिए। उसके बाद इस रोलिंग पिन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं है तो घर का बेलन से काम कर लेना, नया बेलन खरीद लेना कोई आपको, जो मिल जाएगा मार्केट में, वरना ये ले लोगे तो बेटर है जब हम फॉन्डेंट वगैरह को रोल करते हैं नाम लिखने के लिए। उसके बाद इस ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी मतलब फैंसी ब्रश की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप किसी भी शॉप पे जाना, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा 10 से 20 रुपए में। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी ये सीज़र की। ध्यान रखना, एक सीज़र अपने बेकिंग के लिए अलग बना लो। कभी आपको पाइपिंग बैग काटना होता है, कभी आपको बटर पेपर काटना होता है, तो आपको इस तरीके की सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये साइड कर देते हैं, ये नाइफ़ की। जब आप कोई केक बना रहे हो 1 kg का, 1.5 kg का, जो हम इसमें बेक करेंगे, तो आइसिंग करने के लिए इसकी। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी ये, देखो मेरे पास तो ये थोड़ा देसी सा है, आजकल तो बहुत फैंसी आ रहा है, पर मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। जो ब्रेड नाइफ़ होता है ब्रेड को काटने के लिए, जो नाइफ़ होता है ना, इस पर निशान होते हैं ऐसे, तो आप ये भी ले सकते हो। जो फैंसी वाला है वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर ये वाला आपको सस्ता पड़ेगा। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी ये छोटे वाले स्पैचुला की। अगेन आपको कलर मिक्स करना है, कुछ करना है, तो ये 2 खरीद लेना। उसके बाद ये वाले पैलेट नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सेट भी आता है, सिंगल भी आता है, जो भी कंफर्टेबल है। एक बार इसको स्किप कर दोगे चलेगा, पर जो मैंने ये वाला दिखाया ना, इसको स्किप मत करना। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब ये कैसे ज़रूरत पड़ेगी, आप केक बनाते हो ना, तो केक चेक करने के लिए इस तरीके की स्टिक्स आती हैं, आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यह आपने कर लिया। ये मैट अगर बजट है तो ले लेना, ये 200-250 का आता है, अगर नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। नॉर्मली जो टेबल होता है, जैसे कि ये मेरा टेबल है, साफ़ है, आप उसके ऊपर भी अपना फॉन्डेंट रोल कर सकते हो। उसके बाद इस ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी कपकेक्स को बेक करने के लिए। मैं चाहूँ तो बोल सकती हूँ कपकेक्स को बेक करने के लिए आप एक काम करो, आप मोल्ड ले लो या कुछ ले लो, पर यार आजकल ना बेक एंड सर्व वाले मोल्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अपना जो आपको कपकेक 6 बनाने हैं, 6 इसमें आराम से आ जाते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ब्राउनी बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास थोड़ा सा ये हार्ड वाला है, मेरे पास कोई भी ऐसे फैंसी टूल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ड्यूरेबल होना चाहिए। तो ये मेरे पास है, इसका वेट भी काफ़ी, मतलब आधा किलो तो इसका खुद का वेट होगा, तो आप इस तरीके का ले सकते हो ब्राउनीज़ वगैरह बनाने के लिए, या फिर इसमें 1 kg तक का स्क्वायर केक बन जाएगा। ये टर्न टेबल है, लिंक मत मांगना, ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था। इस तरीके से आपको टर्न टेबल की ज़रूरत है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, टर्न टेबल आप अच्छी ले लो, बढ़िया ले लो, पर उसके साइज़ से आपके केक का कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि बड़ा केक बनाने तो बड़ी टर्न टेबल की ज़रूरत है। टर्न टेबल का काम है, ये मैंने केक रखा है इसके ऊपर, और मैं इसको सिर्फ ऐसे घुमा सकूं, बस, ठीक है। ये हो गया हमारा, और क्या रह गया, हाँ, उसके बाद इसकी ज़रूरत है, जो लोग प्रीमिक्स से काम करते हैं, हम इसमें भी काम करेंगे कि आपको अगर मेजर करके डालना है, पर कोशिश करना कप्स के साथ काम करेंगे हम लोग। कप्स के साथ काम करते हैं ना, तो टेंशन नहीं होती है, काम बहुत ईजी हो जाता है। मेजर करते रहो, वो बहुत बड़ा हैसल हो जाता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हैंड ब्लेंडर।
ये जितने भी मेरे को छोटे केक बनाने होते हैं ना, मैं फटाक से इसको निकाल लेती हूँ। इस तरीके से आपको हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत है। ये थोड़ा महंगा है, अभी शायद से 3,500 रुपये इसका मार्केट प्राइस है, मुझे नहीं पता, पर अगर डिस्काउंट में लेते हो तो ये मिल जाता है आराम से 2500-2600 रुपये का। एक बार ले लिया ना, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी और मेरे को थैंक यू बोल के जाओगे कि बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक बार आपको जूम पे दिखा देती हूँ, मतलब जूम करके कि क्या सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये मिक्सिंग बाउल हो गया, ये मैंने शायद से मार्केट से ख़रीदा था लोकल, मतलब 50-60 रुपये का था। इस तरीके से ले सकते हो। स्टील का लेना चाहते हो स्टील का भी ले सकते हो। ये ब्लेंडर है जो मैंने फ़िलिप्स का बोला था, ठीक है। प्रमोशन नहीं करी किसी ब्रांड का, अपने अकॉर्डिंग अपनी जेब के अकॉर्डिंग ले लेना, पर अगर मेरी बात मानो तो ये वाला ले लेना, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। ये मेरा ये जो मेजर करती हूँ, मैं ज़्यादातर इसको अपना रेड वेलवेट केक बनाने के लिए मेजर करती हूँ, वरना मैं मोस्टली नहीं करती। ये मेरे टिन्स हैं, काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इनकी हालत देख चुकी हूँ क्योंकि मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, शायद 100 पता नहीं 120 का था। ये स्पैचुला आपको मिल जाएगा मार्केट में आराम से। ये सारे के स्पून आपको लेना है, इस तरीके का लेना है, ये सारी की सारी चीज़ें। ये रोलिंग पिन मेरे ख्याल से 7 इंच का है, तो इतना लेना। उसके बाद ये नाइफ़ है, ये देखो ब्रश, मेरा ब्रश भी टूट गया, ये ब्रश ले लेना आप, ठीक है। उसके बाद ये देखो टिन, बहुत भारी टिन है, ट्रस्ट मी, इस तरीके से आप ले लेना, क्योंकि मेरी सारे के सारे ये टूल्स है ना पुराने हो चुके हैं, मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ। ये मैट है, अगर ले लोगे तो बढ़िया है, वरना तो कोई बात नहीं। और ये स्टिक्स कुछ ऐसी होती हैं केक को चेक करने के लिए। उसके बाद ये मेरा टर्न टेबल मैं दिखा दूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा टर्न टेबल बहुत फैंसी है, पर इसी से अभी तक काम चलता आया, हर चीज़ इसी से हो रही है। तो ये जो बेसिक टूल्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है आपको केक बनाने के लिए। इससे ज़्यादा आप कुछ भी ख़रीदो मेरे हिसाब से आप एक तरीके से अपना पैसा वेस्ट करोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी तो मैंने मेरे फादर के साथ कम से कम 50-60 हज़ार रुपये मैंने इन्वेस्ट करा था, और वो स्टिल मुझे दुख होता है, वो सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे पड़ी हैं। तो आप इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हो। और आप चाहो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इन सब के नाम भी लिख दूँगी ताकि आपको परचेज़ करने में प्रॉब्लम ना हो, एक लिस्ट बना दूँगी। और रात को हम मिलेंगे 11:30 बजे या फिर 10:30 बजे, एक बार मैं इन्फॉर्म कर दूँगी आपको इंस्टाग्राम पे। कोई भी क्वेश्चन होता है टूल्स को लेके मुझे बता देना, और कल मैं आपको बताऊँगी आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी केक बनाने के लिए।